राष्ट्रपति जी जो फुर्सत के क्षण होते हैं, निश्चित ही उनकी संख्या कम होगी, फिर भी कुछ तो होते होंगे, उनको आप किस तरह बिताते हैं? पढ़ता हूँ और तो कुछ फूल पत्ते बगीचे, ये जो शौक आप... वो तो अब तो आराम है, मुगल गार्डन में देखने जाता हूँ उनको और वॉक भी करता हूँ उस एरिया में सुबह का, और बाकी टाइम जो मिलता है वो अखबार पढ़ने के अलावा कुछ किताबें देख लेता पढ़ लेता हूँ। मतलब जो अध्यापन का कार्य आपने शुरू किया उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा, वो आपसे चलता ही रहा, जुड़ा ही रहा। वो भी रहा शुरू से ही, बचपन से ही आदत। तो जब आपने बचपन का जिक्र किया है तो चलें आपके बचपन की हम लोग कुछ झलक पाएँ, आप थोड़ा याद करें, उन्हें बताएं हम लोगों को किस तरह बीता आपका बचपन। बचपन तो एक भोपाल की गली में हमारा जन्म हुआ था और हम पैदा हुए थे एक किराए के मकान में। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे और उनके साथ जाता था और उनके साथ ही तालाब पर ले जाते थे और उनके साथ में बताते जाते थे, बहुत कुछ सीखा मैंने, हिम्मत दी, पढ़ाया, क्या बना उससे। यहाँ भोपाल में कितनी शिक्षा कहाँ तक आपने ग्रहण की? भोपाल में तो मैं 10वीं तक रहा, 8वीं तक तो सरकारी स्कूल में था, अलेक्जेंड्रा स्कूल। उसका फिर वो उसका मीडियम बदल गया, उर्दू मीडियम हो गया, तो उसमें कुछ हमारी मैथमेटिक्स में नंबर काट दिए, एंग्लिश का वो अंग्रेजी का बनाते हुए एकदम बदला था मीडियम, तो वो उल्टा बन गया उर्दू की तरह से। तो उसको होश आया, हमने कहा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर यहाँ मास्टर धर्म प्रसाद जी ने एक कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे, तो इसे प्राइवेट स्टूडेंट पास किया था अजमेर बोर्ड से, फिर चला गया था सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। तो यही जो शिक्षा का उस वक्त का आपने यहाँ जो कमी देखी उसको आपने खूब पूरा किया जब आप भोपाल के मुख्यमंत्री बने और एक विकास का एक सिलसिला लंबा। देश के लिए एजुकेशन तो मुख्य चीज़ है, इसलिए तो मैं बराबर उसमें, इसी कारण से मैंने प्रारंभ से ही शिक्षा अपने पास रखा। मुख्यमंत्री तब भी शिक्षा मेरे साथ थी। नई पीढ़ी को बनाना है तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। फिर एक स्वतंत्रता संग्राम का आपके जीवन में काफ़ी उसने आपके जीवन को मोड़ा, आपको देशभक्ति से जोड़ा और स्वतंत्रता की लड़ाई में आप कूदे। एक तो जो पूरे देश का आंदोलन था और दूसरा जो भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन था। इस तरह से दो स्तरों पर आपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आगरा से इलाहाबाद गया और इलाहाबाद में पंडित जी ने यंगर जनरेशन को एजुकेट करने के लिए आनंद भवन में क्लासेस शुरू किए थे समाजवाद के ऊपर। तमाम वो खुद भी बोलते थे, इकट्ठा किए थे लोग। इनकी अरुणा जी की अभी जिनका देहांत हुआ, इनकी बहन पूर्णिमा बनर्जी, उनका मकान सामने ही था, वो भी भाषण देती थी। एक डॉक्टर अशफाक, वो भी बहुत से लोगों को पंडित जी ने इकट्ठा कर रखा था, इंक्लूडिंग कृपलानी, वो उसमें रहे। और उसके बाद पंडित जी का गए तो थे इलाहाबाद ICS होने, वो पंडित जी का असर था तो अपने बदल गया, रास्ता बदल गया। फिर 37 में डायर की आई तो फिर पंडित जी ने कहा लखनऊ जाओ, मैं लखनऊ गया। और जो पढ़ाई का सिलसिला है वो एक ख़ास चीज़ ये थी कि पंडित जी ने कहा कि पढ़ो और उसमें एक्सेल करो। अगर तुम जो काम इस काम में एक्सेल करोगे तब तुम यूथ में अपना असर डाल सकोगे एज ए स्टूडेंट लीडर। तो इसके बाद वजह से लग गया जो बहुत सारी डिग्री ली वो पंडित जी क्या था। लखनऊ पहुंच गया था, लेकिन ये सब उन्हीं का, उसी वजह से स्पोर्ट्स में स्विमिंग का ये सब पूरा एक लक्ष्य हो गया था ना। तो उस ज़माने के नेता जो थे वो आज़ादी के पहले वो लोग सबसे मिलते थे,
जैसा मैंने कहा, मेरे पीछे वो था, वही चीज़ थी कि वो यूथ को तैयार करो, यंगर जनरेशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो यंगर जनरेशन है उसको प्रॉपरली उनके मन में प्रॉपर भावनाएं भरी जाए। इसीलिए आचार्य जी, ये सब के सब आते, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये सब लोग आते थे, और वो छोटे से उसमें बैठ करके बातें होती थी हम लोगों की, स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बात करते थे हम लोगों से, और उसके असर भी हुए। मुख्यमंत्री मध्य जब देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके जो लाठियाँ खाई थी उससे उनकी गर्दन थी, हाथ हिलते थे पंत जी का, तो वो उससे मन पर आता था कि ये लोग, इसीलिए तो जब उनके साथ रह करके लगता है कि कितनी कुर्बानी, क्या क्या किया है लोगों ने, और कैसे लोग थे। आज तो हम लोग पिग्मीज हैं। जब महात्मा गांधी जी को आपने कब देखा और कब उनके साथ इस तरह से? महात्मा जी को तो, बापू को तो आज जब इलाहाबाद में था तभी, वहाँ ठहरते थे आंदोलन में, फिर वॉक करने जाते थे। तो वो मैं था कासपट्टनम यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्योंकि वो वहाँ जो सब्जेक्ट्स थे उसके अच्छे प्रोफेसर थे, तो मैं उनके पीछे चलने की कोशिश करता था। और मदन मोहन जी मालवीय? मदन मोहन जी मालवीय तो हमारे 37 का जो कॉन्वोकेशन एड्रेस था, वो गोल्डन जुबली थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था। उसके लिए मैं फिर वहीं से ग्रेजुएट किया था उसी साल, तो मैं इलाहाबाद गया था। पर नेताओं से आपके संपर्क का तो हमने देखा कि बड़ा लंबा सिलसिला। भोपाल में जब थे, कोई दिन ऐसा नहीं, कभी कृष्ण मेनन, तो कभी लाल बहादुर शास्त्री, तो कभी अतुल्य घोष, एकदम सिलसिला आपका हर सप्ताह ही, कभी काका कालेलकर, सारे कवि लेखक। ये वो ऐसा था ना कि वो समय ऐसा था, इस 37 आज़ादी की लड़ाई का, इसमें संपर्क बहुत होता रहा, ये बीच में कोई दीवार नहीं रहती थी, और इसीलिए आसानी रहती थी। वो भी बात करते थे, हम भी बात करते थे, अपनी राय देते थे और सुनते थे। ये नहीं कहते थे कि जो इस उम्र के हो तो कुछ ना जानो। कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको सार्वजनिक जीवन में सबसे अधिक प्रभावित किया हो? अब सार्वजनिक जीवन में लाने वाले तो पंडित जी थे, मैंने ये बताया, इलाहाबाद में था, वहाँ से पंडित जी के असर में, और उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। 36 में मैं तो वेरी यंग 17 वर्ष का था, तो उन्होंने दिलचस्पी ली, और उससे जो बातें कही वो मेरा जीवन के मंत्र बन गई। जैसे आप गए अध्यापन के लिए लखनऊ, लौटे फिर भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में, तो ये इसकी भी कोई पृष्ठभूमि, कोई प्रेरणा की बिंदु तो रही होगी आपके जीवन में? मैं वहाँ पढ़ाते हुए तो चला गया था, केम्ब्रिज चला गया था, केम्ब्रिज में पढ़ा रहा था। अब यहाँ विलीन का आंदोलन शुरू हुआ, और स्वाभाविक था कि नेतृत्व ये नहीं चाहता था कि वो फिर यहाँ कोई पुलिस एक्शन ले, तो मैं फिर वहाँ से केम्ब्रिज से भाग कर आया लखनऊ, और लखनऊ से यहाँ आकर के 2-3 दिन के बाद गिरफ्तार हो गया। और वही आदेश पर चल रहा था मामला। और ये आचार्य नरेंद्र देव की बात आती है, तो नई बात थी। आचार्य नरेंद्र देव ने वहाँ मेरी जेल की खबर पढ़ी, तो उन्होंने उसमें मेरे पिताजी को पत्र लिखा और मुझे छुट्टी ग्रांट कर दी। इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वहाँ के टीचर ही कहूँगा, पढ़ाने वाले के लिए छुट्टी देता है, क्योंकि वो जेल चला गया। नहीं, बस टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक बॉक्स आइटम आया था, ढूंढा जाए तो मिल जाएगा, कि हमको सजा होने के बाद कि दी डॉन और समथिंग ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी इन जेल, क्योंकि उन्होंने छुट्टी दे दी थी, तो नॉमिनली तो वहाँ थे, तो वो भी और जेल में भी थे, दोनों बात। और ऐसे बड़े लोग थे आचार्य जी, ने उनसे कहा, तो उन्होंने ये तो मैं कम से कम कर सकता था, वो किया मैंने,
कम से कम, ये नहीं कहीं। और पिताजी को पत्र लिखा अपने हाथ से। कौन आज के वाइस चांसलर या कोई प्रोफेसर कभी दिलचस्पी लेते हैं। केंद्र में आप जब संचार मंत्री बने तो वो जो संचार क्रांति की जो आपने बुनियाद रखी, उस वक्त लोग मजाक में ये भी कहते थे कि अगर आप कुछ समय और संचार मंत्री रहे तो कभी आप चुनाव लड़े भोपाल में तो हर मतदाता से टेलीफोन पे बात कर सकेंगे। वो टेलीफोन तो अलग बनाए गए थे, टेलीफोन तो वो तो यहाँ बात ही, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ था तो इसलिए टेलीफोन बढ़ाना ज़रूरी था और कुछ नई सी चीज़ें करना पड़ती हैं। वो बाद में अब तो बहुत पुरानी हो गई, आप पुरानी हो गई हैं। जो चीज़ें उस वक्त हम सोचते थे वो आज तो आउटडेटेड है। किस साहित्यकार ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया या उसकी कोई रचना? अब एक को चुनना मुश्किल होता है, लेकिन उस समय के हिसाब से माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी कविता ने सब प्रेरणा देती थी। और तो आज़ादी की लड़ाई में नवीन जी खुद, उनका एक अपना फक्कड़पन और उनकी कलम, फिर अपने निराला शुरू में ये महादेवी वर्मा प्रसाद, ये तो बहुत शुरू की बात है जब मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल की चेस चैम्पियनशिप जीती थी। तो कहा गया कि कौन सी किताबें, इतना मिलेगा किताबें ले लो कौन सी, तो उसमें मैंने इनका प्रसाद की, इन लोगों की किताबें ली थी। ये बात है सन 34 की। बचपन में जो श्लोक बहुत याद कराए गए थे, बहुत सा छोटा था तब सुभाषित पिताजी के साथ जाता था, वो बुलवाते रहते थे और कुछ मुझे उस संस्कृत के श्लोक तो जल्दी याद होते, बल्कि अंग्रेजी की पोएम के। काफ़ी तीखी आलोचना का भी आपको अपने मंत्री या मुख्यमंत्री पद के दायित्व को निभाते हुए कभी कभी सामना करना पड़ा। उसको आपने मिठास में कैसे बदला, क्योंकि उसमें कहीं भी उस तरह की कटुता नज़र नहीं आती थी जो अगर प्रसंगवश कहें तो जो आज देखने को मिलती है। तो वो तो हम लोगों की ट्रेनिंग की बात थी और वैसे हमारी संस्कृति है, निंदक नियरे राखी है, चंदन कोई जवाब। अच्छा, कभी आपको फिल्म वगैरह देखने का इतने व्यस्त तो आप रहे, लेकिन ऐसे भी क्षण आए तो कैसा लगता है आपको ये फिल्म की दुनिया? हमको जो फिल्म आते हैं देखने को, वो तो बड़ी फिल्म आते हैं, जैसे अभी आजकल वो देख नहीं पाया पूरा मेकिंग ऑफ गांधी इस तरह के, या ये कौन सा था, हम तुम्हारे हैं क्या, तुम्हारे क्या क्या हम आपके आप कहते थे, हम आपके कौन? आपके कौन। नेशन को तो 2 ही बार बोलता हूँ, एक तो स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, वो मेरा काम ही है बोलना। बाकी तो या कोई ऐसा बात आ जाए जबकि रुका नहीं जाता, बोलना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि वो बाबरी मस्जिद का मामला था। तो उस वक्त में लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों बोले, मैं तो 2 ही बार बोलता हूँ। तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बोलना चाहिए, मैंने राष्ट्र ही रहेगा तो राष्ट्रपति कहाँ रहे। हमारे देश में आज सर्वधर्म सम्मान की बात, अगर उससे हम च्युत होते हैं, हटते हैं, तो बात बिगड़ती है। हमारे तो ऋग्वेद के ज़माने से चिंतन रहा है, एकम सत्व प्राहुधा वदन्ति, कई राय हो सकते हैं। ये जैन धर्म में भी रहा, उनका एकांत अनेकांतवाद, स्यातवाद, ये सब उनका चिंतन है और यही बात हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है।